ओके, सो ये फिर एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने चारों तरफ की चीजों को देख सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसमें बात आती है कि हम देख कैसे रहे, तो उसके पीछे कारण होता है रिफ्लेक्शन का। जब भी हम किसी चीज को देख रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और रिफ्लेक्शन क्या है कि जब भी कोई लाइट किसी चीज पे पड़ती है तो बाउंस होकर के उसी मीडियम में वापस आ जाती है। हाँ, उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कि जब भी कोई लाइट इसमें पड़ेगी तो बाउंस होकर के उसी मीडियम में वापस आ जाती है। व्हेन अ लाइट कमिंग या इंसिडेंट होना, कैसा सरफेस कैसा होना चाहिए, लेकिन समतल के साथ साथ व्हेन अ लाइट इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब पड़ना, आना। व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, it comes back या bounce back, it bounce back of the same medium is called reflection। ठीक है, बोलेंगे is called reflection। बाउंस बैक होकर के उसी मीडियम में वापस आ जाए तो ऐसे सरफेस को रिफ्लेक्टेड सरफेस कहेंगे। जैसे ये सरफेस एक रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड होने के साथ साथ वो सरफेस के पीछे क्या होने चाहिए, पॉलिश होने चाहिए। जैसे आपको बोल रहे हैं समतल, अगर आप प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लेन कब होगा, प्लेन जब उसके पास उसकी एक तरफ कैसा रहेगा, पॉलिश रहेगा, और इस सरफेस में जो भी लाइट पड़ेगी तो वो बाउंस होके उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। लेकिन अगर सरफेस कैसी है, थोड़ा सा खुरदरी है, रफ है, तब उसमें नहीं होगा, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, रफ सरफेस में नहीं होगा। अगर रफ सरफेस है, ऐसे ऐसे सरफेस है, रफ सरफेस, यहां आएगा तो यहां मुड़ जाएगा, होगा आएगा बैक, लेकिन यहां पर इस तरह से रेगुलर शेप में नहीं आएगा जैसे यहां पे आएगा, तो फिर ठीक इसके ठीक पैरेलल हो जाएगा। इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर। लेकिन ये कैसा होगा, इररेगुलर, इसमें इररेगुलर शब्द आ जाएगा। क्योंकि इररेगुलर क्यों, किसकी वजह से हुआ, रफ सरफेस की वजह से। ये सरफेस कैसा है, रफ, और ये कैसा है, स्मूथ सरफेस है, लेकिन साथ ही साथ ये पॉलिश सरफेस भी है। रिफ्लेक्शन की और तरह की चीजों को समझने के लिए हम क्या बनाते हैं, मिरर। अब वो मिरर हमारे कैसे बनते हैं, अगर ऐसा है तो वो कैसा मिरर होगा, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हो गया। कभी कभी आपने स्पून देखा होगा, चम्मच देखा होगा, चम्मच में हमारे को अपनी तस्वीर दिखती है, शेप, फेस फेस दिखता है। कभी अगर आगे की तरफ से देख रहे हैं तो अपना फेस उल्टा दिखता है, पीछे की तरफ से देखते हैं तो सीधा दिखता है। तो उल्टा और सीधा क्या है, इमेज। तो इमेज बताओ रेटिना पे कैसे बनती होगी, उल्टा, और फिर हमारे ऑप्टिकल सिग्नल के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और फिर वो ब्रेन उसको सीधा बना देता है। तो प्लेन मिरर है, साथ साथ एक और मिरर होता है स्फेरिकल। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। और जो स्फेरिकल मिरर है वो कितने तरीके के होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। कॉनकेव, जिसमें केव की तरह स्ट्रक्चर बनता है, और एक होता है दूसरा कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ऐसा होगा जिसमें बाहर की तरफ उभरा सरफेस रहेगा और पॉलिश अंदर की तरफ रहेगी। प्लेन, प्लेन कैसे होगा, प्लेन कुछ इस तरह से रहेगा, प्लेन सरफेस, ये पीछे पॉलिश। हाँ, पॉलिश तो होनी ही चाहिए। अगर पॉलिश सरफेस नहीं है और मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, यहां पे क्या बोला हमने, मीडियम या फिर मटेरियल। जो मटेरियल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं हमारे पास, मटेरियल तीन तरह के, कौन कौन से, एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार दिख जाता है, पारदर्शी। फिर होता है जिसमें आर पार नहीं दिखता, थोड़ा ब्लर सा रहता है। जैसे तुम लोगों ने मिठाई की पन्नी देखी, मिठाई की डब्बे के ऊपर एक
पतली सी सीट रहती है ट्रांसपेरेंट, पर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहती, वो होती है ट्रांसलूसेंट, ब्लर जिसमें दिखता है, ट्रांसलूशन। और एक होता है जिसमें छाया बनती है, शेडो जिसमें बनता है, वो होता है आपका क्या होता है, ओपेक, जिसमें शेडो बनती है। तो इनसे इनसे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सॉरी, इनसे इनसे रिफ्लेक्शन होता है, इनसे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, किनसे, ट्रांसपेरेंट से, इनसे रिफ्लेक्शन होगा। जो ट्रांसल्यूशन थे उनसे कम रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि कुछ लाइट अंदर घुस जाएगी। लेकिन ट्रांसपेरेंट से क्या होता है, फिर रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो रिफ्रैक्शन करता है। लेकिन कोई जो हमारी लेयर है, उसमें जैसे ओजोन लेयर है, तो यूवी रेज को अंदर नहीं आने देती है, मतलब यूवी रेज जाकर के उससे टकरा के वापस चली जा रही है, तो वो कैसी है, वो ओपेक है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन, ओजोन जो होता है वो O3 होता है इन्वायरमेंट में। और ओजोन लेयर जब हमारे अर्थ के चारों तरफ बन जाती है, ओजोन ओजोन O3 O3 O3, मतलब इसके अंदर पूरे O3 हैं, ये लेयर बन गई पूरी। तो जैसे सन की रेज इसके पास आएंगी, यहां से टकरा के वापस चली जाएंगी। प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, बचाव करता है। तो ये आने वाली सन की रेज को बाहर की तरफ फेंक दे रहा है, लेकिन सन में कौन सी ऐसी रेज है जो हार्म करती है हमारे, वो है यूवी रेज, यूवी, अवरक्त किरणें। इसलिए कभी कभी जैसे आप लोग कोई बॉडी लोशन या कोई क्रीम यूज करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि यूवी रेज प्रोटेक्शन, मतलब हम अपनी बॉडी के चारों तरफ ऐसा यूज भी कर सकते हैं, किसी लोशन को लगा करके, कोई क्रीम को यूज करके, है ना, अच्छा सा मेकअप करके जाएं बाहर। तो जब देखा होगा गोवा गोवा जाते हैं लोग, तो वहां पर पे यूज करते हैं, है ना, सनराइज, ये इससे सनराइज से बचने के लिए। लेकिन एनवायरमेंट के अंदर ऑलरेडी लोशन बना हुआ है ओजोन का, यूवी रेज आएंगी इस ओजोन के पास से, अंदर नहीं घुस पाएंगे। और अंदर के जो लोग अर्थ के अंदर रह रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल शिप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक लेयर जगह है जहां पर देखा जाता है कि वहां पर यूवी रेज एंटर करती हैं, और वहां पर इसीलिए जैसे कि सन स्पॉट पड़ जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, एक्ने, और ये कैंसर तक हो जाता है यूवी रेज के आने की वजह से। लेकिन वही यूवी रेज हमारे लिए अच्छी भी है, कैसे, जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं तो उनके अंदर बैक्टीरिया, कुछ जम्स होते हैं, तो यूवी रेज उन जम्स को मार देते हैं, और पानी साफ रहता है, उस पानी को हम पी देते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपने वाटर प्यूरिफायर में यूवी रेज पास कराती हैं। देखोगे नीली नीली से अलग सी रेज पड़ती है उन पे, जब वो बटन ऑन करते हैं, तो वही वही है यूवी रेज। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट या रिफ्रैक्शन के और कुछ, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों को टिमटिमाना। आप देखोगे तारे ऐसा लगता है जैसे जगमग जगमग कर रहे हैं, एक्चुअली जगमग नहीं करते हैं, तारे तो स्टैटिक है, लेकिन वो हमारी धरती से हम तक, हमसे कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, स्टार को, तो स्टार बहुत ज्यादा दूर है और ऑब्जर्वर यहाँ है, तो होता क्या है कि उसको जो स्टार पहले यहाँ था या यहाँ पे था, उसको यहाँ दिखेगा ट्विंकलिंग करता हुआ, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, एटमोस्फेयर, 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 एटमोस्फेयर है। और एटमोस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होगा वो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। समझ गए, अब लाइट हम तक पहुंच नहीं रही है, पहुंच रही है लेकिन सीधी नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा लेयर 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 में पहुंच रही है, तो उसको एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो जहां कहीं हमारे लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है, हमारे लिए क्या जरूरी है, रिफ्लेक्शन जरूरी है, वही हमारे लिए रिफ्रैक्शन भी जरूरी है। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें पीछे आता हुआ इंसान पता चल जाता है कि ये बहुत तेज स्पीड से चल रहा है, या इससे बचना है, या फिर कोई गाड़ी ना आए। हमारी गाड़ी में रियर व्यू मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं ना, रियर व्यू मिरर के। और रियर व्यू मिरर कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव,
कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स ही क्यों होता है? फिर हमें पता चलता है कि कॉन्वेक्स बहुत बड़े एरिया को कवर कर देता है, इसलिए गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का मतलब अंदर से कैसा होगा, थोड़ा सा बल्किंग होगा, वो अंदर की तरफ बड़ा होगा लेकिन वहां पॉलिश होगा, और बाहर से थोड़ा उभरा हुआ होगा। आप उन मिरर को टच करके देख सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमारे आंख में भी होते हैं? नहीं, लेंस तो हाँ, लेंस तो हमारे आंख में होता है, और लेंस किस पे काम करते हैं? रिफ्रैक्शन पे, क्योंकि लाइट को आर पार जाने देता है। कभी आप किसी बीकर में पानी लें और वहां पे एक पेंसिल को डाल रहे हैं, तो आपको पेंसिल कैसे दिखेगी? टेढ़ी मुड़ी भी दिखाई देगी। कोई सिक्का डालें कॉइन, तो वो आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, उसका शेप थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा, रिफ्रैक्शन की वजह से। समझ गए? डायमंड के अंदर जो लाइट है, डायमंड के अंदर, वो भी किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब डायमंड पढ़ते हैं, तो अब डायमंड क्या है? डायमंड भी का जो शेप है, ये ऐसे शेप डायमंड का, डायमंड के शेप की वजह से ही लाइट जब इसके पास एक बार एंटर करती है, वहीं की वहीं रह जाती है, ट्रैप हो जाती है लाइट। और वहां पर क्या होता है डायमंड के अंदर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड के अंदर होता है। डिजर्ट में कभी कभी मिराज दिखते हैं, मिराज मतलब ऐसा लगता है पानी है वहां, लेकिन वो पानी होता नहीं है। तो वो मिराज किस वजह से होता है? ये ऑप्टिकल फाइबर आजकल आप यूज करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है? मतलब बिना ऑपरेशन के आप स्टोन वगैरह इनका डायग्नोसिस कर सकते हो, अंदर की चीजों को देख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, अरे फाइबर तो सुना होगा, आजकल नेट वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। उसके अंदर तार नहीं होती है, उसके अंदर लाइट जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट की इतने सारे फिनोमिना, लाइट हर जगह यूजफुल है। ठीक है, तो लाइट के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, और उनको और अच्छे डिटेल से समझेंगे। ठीक, बस लेते हैं।